है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उपस्थित आदरणीय सभी जनों को मेरा सादर नमन और बच्चों को ढेर सारा प्यार। यहाँ के सभी सहकर्मी को मैं अपना सादर समर्पित करना चाहती हूँ। अपने फ्रेस्को परिवार की ओर से इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ अपनी उस निर्णायक समिति का, जिन्होंने मुझे आज इस आज़ादी के महोत्सव में अपना विचार प्रकट करने का मौका दिया। आज 15 अगस्त है और इस दिन को हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष हम सभी 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन हमारे देश के सभी देशवासी शहीदों के बलिदान को याद करते हैं। इस दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराकर आज़ादी का जश्न मनाते हैं और राष्ट्रगान गाकर राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, शीश हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है। आज़ादी का कभी शाम होने नहीं देंगे, आज़ादी का शाम कभी होने नहीं देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं हो देंगे। ये तिरंगा हम भारतवासियों का आन बान शान है। इस तिरंगे में सबसे ऊपर दिखने वाला केसरिया रंग देश की साहस और ताकत का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग शांति, सद्भावना और सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। सबसे नीचे हरा रंग देश के विकास, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। झंडे के बीच में बना अशोक चक्र जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारी भारतीय संस्कृति को उसके झंडे में देखा जा सकता है। इस तिरंगे को लहराकर हम अपनी आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं, पर भूल जाते हैं कि ये आज़ादी हमें किस कीमत पर मिली है। 1947 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। भारत ने 2 शताब्दियों से भी अधिक लंबे औपनिवेशिक दासत्व की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की। यह दिवस न केवल राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, बल्कि संघर्ष, बलिदान, साहस और एकता का महान गाथा है। भारत की आज़ादी की नींव 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह या अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम प्रयास था। सबसे पहले मंगल पांडे ने स्वतंत्रता का विरोध का बिगुल फूंका था। ये चिंगारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, दुर्गा भाभी आदि ने इस स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यह दिन है अभिमान के, यह दिन है अभिमान का, माता के मान का, नहीं जाएगा रक्त व्यर्थ वीरों के बलिदान का। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम है आज़ादी। महात्मा गांधी, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, ये सब नाम ऐसे हैं जिन्हें हम भुला ही नहीं सकते, बल्कि इनसे प्रेरणा लेकर अपने हौसले बुलंद कर उस रास्ते पर चल दे सकते हैं। इस दिवस पर हमें न केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष और बलिदानों के स्मरण करना चाहिए, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन का भी संकल्प लेना चाहिए, जिससे हमारा भारत हर मंच पर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके। अब मैं अपने फ्रेस्को सोसाइटी के संबंध में 2-3 बातें कहना चाहूँगी कि पिछले वर्ष हमारी फ्रेस्को के RWA के कर्मचारी सदस्यों ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए थे।
जैसे कि जिम का नवीनीकरण, सुचारू बिजली के लिए नए डीजी सेट एवं टावर 14-17 तक के लिए लंबित कोसी को प्राप्त करना इत्यादि। अभी 2 दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने स्ट्रीट डॉग की समस्या के निवारण के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिस समस्या से हम फ्रेस्को निवासी काफ़ी जूझ रहे थे। आशा है कि RWA इन दिशा निर्देशों पर यथाशीघ्र उचित कदम उठाएगी। RWA के प्रयासों से हमारी फ्रेस्को सोसाइटी के स्तर काफ़ी अच्छी श्रेणी में आने लगा है। आशा करती हूँ इस सोसाइटी के उत्थान के लिए आप सभी RW को पूरा सहयोग देंगे ताकि सोसाइटी और भी अच्छी और खूबसूरत बन सके। मैं कुछ बातें और कहना चाहती हूँ कि आजकल प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरा बन गया है, समस्या बन गया है। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्या, वन्य जीवों को खतरा है। इस प्लास्टिक की समस्या से उबरने के लिए हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा, पुनः प्रयोज्य वस्तुओं का उपयोग करना होगा, कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण करना होगा और प्लास्टिक के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करना होगा, जो कि हमारी सोसाइटी करती भी है। इससे हम सभी सदस्यों को पूर्णतः योगदान देना चाहिए। इसमें मैं सबसे यह भी गुजारिश करूंगी कि स्वदेशी सामान का भी उपयोग करें और स्वदेशी सामान का उपयोग करने से हमारा भारत सुदृढ़ होगा। अब ज़्यादा समय न लेते हुए अपने शब्दों को मैं विराम दे रही हूँ। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। मत कर शक अपनी सेना पर जहाँ पर तुम पाँव भी नहीं रख सकते, मत कर अपनी सेना पर जहाँ पर तुम पाँव भी नहीं रख सकते, वहाँ इन्होंने तिरंगा लहराया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।